नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमारा चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम इस पर जो भी बातें करते हैं वो इतिहास विषय से संबंधित ही करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा चेंज है। हम आज इतिहास से बातें नहीं करेंगे, इतिहास से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, पूरी केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उनके ही बारे में बातें करेंगे कि केवीएस की वैकेंसी कब तक आ रही है, कब तक नहीं आ रही है। ठीक है, इन सब के बारे में बातें करेंगे। आपको पता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ ट्रेंडिंग है केवी के बारे में वो यही है कि केवीएस की वैकेंसी। अब केवीएस वैकेंसी कब आएंगी? इससे पहले केवीएस की वैकेंसी कब आई थी? 2022 और 23। ठीक है, 2022-23 में केवीएस की वैकेंसी आई थी। अब उसके बाद में उससे पहले कब आई थी भाई? 2018-19, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जो उससे पहले कब आई थी आपकी? 2016-17। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हर 2-2 साल बाद, 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है। बट 2023 से लेके अब तक वैकेंसी नहीं आई है, यानी 2025 में वैकेंसी आएंगी, ये तो श्योर है बिल्कुल। ठीक है, अब लेकिन वो वैकेंसी कोई बता रहा है यूट्यूबर कि भाई बिल्कुल 10-11 मार्च तक हर हाल में आ जाएंगी, गारंटी ले लो। फिर कहा कि नहीं मार्च के मिड तक आएंगी, फिर कहने कि नहीं मार्च आपका ख़त्म हो जाएगा तब तक आएंगी। ठीक है, लेकिन अब वैकेंसी नहीं आई। 31 मार्च आज हो चुका है, 31 मार्च। तो अब क्या करें? क्या वैकेंसी आएगी या फिर नहीं? पढ़ें या नहीं पढ़ें? वैकेंसी के साथ साथ एक और न्यूज़ ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा कि क्या टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इन सब के बारे में ये आज हम बात करते हैं डिटेल से। देखिएगा, अगर आप वैकेंसी तो मैंने बता दिया कि कितने कितने साल बाद आई है, साथ के साथ आप अगर नज़र डाली तो अब वैकेंसी ना, तब यहाँ पेपर हुआ तब कुछ और पैटर्न था, तब हुआ तब कुछ और पैटर्न था, यहाँ कुछ और पैटर्न है। तो ऑब्वियसली 2025 में आपका पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा, ये 110% श्योर है। लेकिन डेस्क्रिप्टिव होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपकी कन्फ्यूज़न है। अब देखो, अगर हम गहराई से सोचें, अब जो बड़े से बड़े एग्ज़ाम हैं वो भी डेस्क्रिप्टिव टू ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बात चल रही है कि ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव पे जाया जाए। तो अगर यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव होगा तो मुझे जो लगता है, मतलब इसमें क्या होगा, देखिएगा आपका करप्शन होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा लेट रिजल्ट आएगा। केवी कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जल्दी से अपने सारे काम करता है, वैकेंसी निकालेगा, झटाझट एग्ज़ाम लेगा, इंटरव्यू लेगा और ज्वाइनिंग देगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसको चेक करने में पहले तो इन्हें पैटर्न ही चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। फिर कहीं कॉपी चेकिंग, कहीं कुछ, कभी फिर कोई केस करेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वैसे तो अभी मतलब मेरा जो ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन की बात कर रही हूँ, जो मेरे हमारे साथ के टीचर्स हैं, आपस में बातें होती हैं तो उनसे। तो आप अभी क्या करेगा, 50-50% चांस है भाई। 50% होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, 50 होगा आपका ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसे पैनिक करने की क्या बात है? डिस्क्रिप्टिव हुआ तो भी सभी के लिए है, ऑब्जेक्टिव है तो भी सभी के लिए है। और जो तैयारियां हैं वो जो जिनका सिलेक्शन होगा उनकी तो तैयारी कैसी है, 50% ही उनके ऑब्जेक्टिव के लिए है, 50% ही उनके डिस्क्रिप्टिव के लिए है। तो अब क्या करना है हमें? पहली बात तो ये कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो केवी है उसमें वैकेंसी आने ही आने वाली है हर हाल में। ठीक है, वैकेंसी आएंगी आपके अप्रैल तक, तो आप सोच के ही चलो, अप्रैल नहीं तो आप मई मान लीजिए। ठीक है, यानी अब आपकी यहाँ तक वैकेंसी आएंगी। अब वैकेंसी में देखो, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन होंगी। ठीक है, वैकेंसी हर हाल में आएंगी, वैकेंसी को देख लेना आप। ठीक है, अब वहाँ पे देखो, चाहे आपका इनमें कोई से भी ईयर हो, इसमें आपका हिंदी कॉमन रहा है। वो बात अलग है कि कहीं पे आपके मार्क्स में कहीं बार वेटेज कम हो गया है, कहीं बार वेटेज ज़्यादा हो गया है। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, जीएस। ठीक है, और साथ के साथ आपका क्या, पेडागॉजी। ठीक है, और मैथमेटिक्स, जो कि 2023 में नहीं था, और रीजनिंग। ठीक है, ये तो आपके होंगे ही होंगे फर्स्ट पेपर के लिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर पीआरटी का हो, चाहे आपका टीजीटी हो, और चाहे आपका पीजीटी हो। ठीक है, पीआरटी केवल यहीं तक सीमित रह जाता है, बट टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, उसमें आपका एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 2018 में तो इसी में सब्जेक्ट था, इसमें नहीं था, लेकिन इन दोनों में 2023 में अपना सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये सब चीज़ें अगर मान लिया आप, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ हम लेकर के सोचते हैं। ठीक है, कि अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव हुआ तो क्या करोगे। ठीक है, अगर मान लिया आपका, देखो, हिंदी है, हिंदी में अगर ये डिस्क्रिप्टिव भी होने लगा तो कितना होगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ा ही ना पेपर हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन इसमें वन लाइनर भी आएंगे ही, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, आपके सब्जेक्ट में भी। तो अब आप क्या करें, इसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 करके भाई देखिएगा, हिंदी आप पढ़ते रहें। जैसे हिंदी हो गया आपका, ये हो गया, देखो इसका
आदित्य का पब्लिकेशन। तो इसमें देखो, अगर मान लिया आपसे प्रायवाची भी पूछे जाएँ, या तो प्रायवाची पूछे जाएँ, या फिर लोकोक्ति, या फिर मुहावरे, या फिर आपके ये विलोम शब्द वगैरह अगर पूछ लिए जाएँ, तो इनका आपको क्या करोगे, ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स भी होंगे, कुछ 2 मार्क्स होंगे, कुछ 5 मार्क्स के भी होंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो, है ना। तो आप क्या करते नहीं, ये सब चीज़ें तो पढ़ते ही रहें। विलोम शब्द पढ़ लो, प्रायवाची पढ़ लो, है ना। और देखो, जैसे पीछे की साइड इसमें लिखा रहता है गिद्ध, गद्य और पद के रचनाकार, यहाँ से भी 1 लाइनर में पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करो भाई, दोनों तरीके से प्रिपरेशन करके चलो। आप अभी इसको जो भी मैंने आपको बताया है, इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, और इनको लिख लिख के देखना है ना। क्योंकि आपसे आप क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको सिर्फ टिक करना होता है, इसमें आपको मात्राओं का इन सब का ज्ञान नहीं होता। बट अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होने लगा तो आपकी हर एक चीज़ देखी जाएगी, मात्राओं का ज्ञान भी देखा जाएगा। ठीक है, आपकी राइटिंग भी देखी जाएगी। तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ याद नहीं करना। जैसे रवि है ना, रवि के आपको प्रायवाची लिखने हैं, तो उनको अब लिख के देखिएगा। पहले तो क्या खाली याद कर लेते थे, सेम ऐसे ही भैया आपका क्या होगा, जीएस होगा। जीएस के लिए आप लूसेंट उठा लो। ठीक है, लूसेंट में से भी आप ऐसे ही याद कर लीजिए। करंट अफेयर्स, बेटा करंट अफेयर्स देख लीजिए। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश के लिए जो भी एसएससी के प्रैक्टिस सेट आए हुए होते हैं इन्हें क्या कर लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। खाली ऐसे नहीं कि बस रट लिया, मेमोराइज कर लिया। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको मतलब अब ये देख लीजिएगा, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि वैकेंसी कब तक आएगी, अप्रैल मई तक आ जानी है हर हाल में। अब इतना अगर वैकेंसी क्लियर नहीं कर रही है, मतलब नहीं पता चल रहा है कि क्या पैटर्न होगा क्या नहीं, तो इतना आप क्या करें, तो आप इतना यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहिए, ताकि आप पे एकदम से बर्डन ना आए। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ तो भी आप इतने ज़्यादा मतलब टेंशन में ना आए एकदम से कि क्या होगा, कैसे करेंगे। क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट भी तो आते हैं, और शॉर्ट तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, जो आपका ये है मतलब ऑब्जेक्टिव वाला एरिया है। ठीक है, चलिएगा। अभी तो मैंने कि और इसके साथ साथ आप मैथ्स कर लीजिए, मैथ्स के जितने भी एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट, केवल पहले आप एसएससी के एमटीएस के प्रैक्टिस सेट ले आइएगा, वहाँ से आप मैथ्स करिएगा। क्योंकि केवी इतना टफ मैथ्स नहीं देता है। अगर मैथ्स आया, मुझे लगता है आएगा ही अगर डिस्क्रिप्टिव भी हुआ तब भी, तो आप क्या करना, केवल एमटीएस के लेवल की मैथ्स कर लीजिए, और एमटीएस की उसमें से प्रैक्टिस सेट में से ही रीजनिंग कर लीजिएगा, जो एसएससी में आए हुए एग्जाम होते हैं। ठीक है, वहाँ से कर लीजिएगा। और देखिएगा, आपको मैंने हिंदी बता दिया, इंग्लिश बता, हाँ पेडागोजी रहता है। ये आप क्या करिएगा, यूपी टेट सी टेट के आज तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, है ना, यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, है ना, आरपीएससी वगैरह के जितने भी आए हुए आज तक के पेपर हैं, और जो भी उनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, उन्हें लिख के देखिएगा, लर्न ही नहीं करना है उनको, लिख के यानी राइटिंग करनी है आपको। राइटिंग कर करके देखिए, राइटिंग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ उसमें आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि गलती होने के चांसेस रहते हैं, फिर गलती नहीं होगी, और अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो भी हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो केवल इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अभी मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी में ही हम लोग मेन फोकस करेंगे। मैं हिस्ट्री का बताऊंगी कि